सद्गुरु ही वो परम तत्व है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर आलोक की ओर ले जाते हैं। सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही चित्त शांत होने लगता है और अनुभूति होती है अखंड आनंद की। सद्गुरु के आशीर्वाद से तिरोहित हो जाते हैं समस्त पाप। भारत के आध्यात्म जगत में कैवल ज्ञानपीठ को अति विशेष एवं सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। गुजरात प्रदेश में स्थित सारसापुरी को परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज की ज्ञान स्थली तप स्थली के रूप में जाना जाता है। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज के दिव्य ज्ञान की रश्मियां, उनके तप की चेतनता को आज भी कैवल ज्ञान संप्रदाय के अनुयायी अनुभव करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। लगभग 250 वर्ष पहले परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज द्वारा स्थापित आध्यात्मिक मान्यताओं एवं मूल्यों को वर्तमान में सहेजकर कैवल ज्ञान के अनुयायियों को एक नव दृष्टि के साथ नए आयाम प्रदान कर रहे हैं सप्तम कुबेराचार्य परम पूज्य श्री अविचल दास जी महाराज। कैवल ज्ञान पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज सामाजिक मूल्यों के भटकाव के इस अंधकार में कैवल ज्ञान के प्रकाश से समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने का एक शुभ संकल्प लेकर अनेकों आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा के कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं। दीनहीन की सेवा को सर्वोच्च मानने वाले एवं अपने भक्तों में परम पूज्य श्री गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज के निर्देशन में जहां आध्यात्मिक सत्संग द्वारा व्यक्ति को धर्म से जोड़ा जाता है, वहीं दूसरी ओर समाज के निम्न वर्ग के लिए अनेकों विलक्षण सामाजिक कार्यों का संचालन भी होता है। आध्यात्म की सरिता के साथ साथ समाज सेवा की धारा का प्रवाह आज भी सारसापुरी में निर्बाध गति से प्रवाहित हो रहा है। समाज में बढ़ रही अनेकों कठिनाइयों में से एक दहेज के दानव ने गरीब कन्याओं के माता पिता को चिंतित किया हुआ था। परम पूज्य गुरु जी की दृष्टि जब इस ओर गई, तब इनके मन में एक विचार उठा, क्यों ना अपनी ओर से ही इन गरीब कन्याओं का सामूहिक लग्नोत्सव के माध्यम से कन्यादान किया जाए। परम पूज्य गुरु जी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा और इनका एक विचार संकल्प बन गया सामूहिक लग्नोत्सव का। बेटी बोझ है, ये जब से लोगों के दिमाग में एक ऐसी गलत सोच घुसी और उस वजह से लोग जो है कि गर्भपात और वो भी फीमेल बेबी गर्भपात जो शुरू हुआ, उससे हमारा ये समाज का संतुलन बिगड़ा। तो हमने सोचा कि भाई कुछ परिवार में जितना हो इतना बेटी का बोझ जो लोग समझते हैं उनको हम कुछ मदद करें, ताकि बेटी बोझ रूप नहीं है। और दूसरी बात ये भी हमने देखी कि जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सामान्य है, उनको भी अब हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि बेटी की शादी कराने में उनको चाहे अपने या तो थोड़ी छोटी सी जमीन है तो उसको गिरवे रखना या बेचना पड़ता है, या घर में अपना कुछ रखा है उसको बेचना पड़ता है, या फिर कर्ज लेना पड़ता है। और वो कर्ज में व्यक्ति ऐसे डूबता है कि जीवन भर जो है उसका सूद और कर्ज चुकाने में ही उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। तो ये सब बात देखकर हमने ये समूह लग्न का एक प्रोजेक्ट लिया। वैसे समाज में समूह लग्न की परंपरा बहुत जगह चलती है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि जो समाज संपन्न है, जिस समाज में दान देने वाले लोग हैं, उसी समाज वाले लोग अपने समाज की ही समूह लग्न की व्यवस्था करते हैं। सही दृष्टि से जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उस समाज में, उस ज्ञातियों में ऐसे संपन्न लोग नहीं हैं कि जो लोग उनको दान दे सके और वो अपने समाज के लिए समूह लग्न की व्यवस्था कर सके। तो सही में जिनके लिए आवश्यक है उनके तक इस समूह लग्न की योजना नहीं पहुंचती है। इसीलिए हमने ये सोचा
कि भी ऐसे समाज के लिए हमें व्यवस्था करें और हम इतना परिवार को सामान्य जितनी जरूरी जितना चाहिए उतना ही कन्यादान में सब देते हैं। इसलिए वैसे ही लोग आते हैं कि जो सचमुच नीडी पीपल जिसको हम कहते हैं आवश्यक लोग हैं, वैसे ही लोग इसमें आते हैं। परम पूज्य गुरु जी ने अपने संकल्प को समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज को साक्षी बनाकर धन के व्यर्थ उपयोग के स्थान पर उसके सार्थक उपयोग का जीवंत संदेश देने का प्रयास किया। परम पूज्य गुरु जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने जन्म वर्ष की संख्या अनुसार उतनी ही कन्याओं का सामूहिक लग्नोत्सव में कन्यादान करना आरंभ किया। निर्धन परिवार की कन्याओं के सुखी भविष्य व गृहस्थ जीवन के लिए सहारा बना सामूहिक लग्नोत्सव। वर्तमान समय में विवाह कार्यों को अधिकतर आर्थिक स्तर के अनुपात में माना जाने लगा है। विवाह में होने वाले अनगिनत खर्च और स्तर के अनुसार चोरी छिपे लिए जाने वाला दहेज भी कन्या के सुखद भविष्य को स्थापित नहीं कर पाया है। दहेज के इसी दानव के फलस्वरूप कन्याओं का जीवन और उनके पूरे परिवार का पूरा संसार सामाजिक भटकाव के अंधकार में डूबता रहता है। परम पूज्य गुरु जी ने समाज को आह्वान किया और सामूहिक लग्नोत्सव की अनूठी परंपरा का शुभारंभ किया। पिछले कई वर्षों से सामूहिक लग्नोत्सव हर वर्ष आयोजित होता है। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस लग्नोत्सव के पश्चात भी बहुत सारी गरीब कन्याएं विवाह से वंचित रह जाती थी। तब परम पूज्य गुरु जी ने निर्णय लिया कि एक वर्ष में 2 बार लग्नोत्सव का आयोजन किया जाएगा और अब सत कैवल समूह लग्नोत्सव में कन्याओं के विवाह की कोई भी निश्चित सीमा नहीं रखी जाएगी। संपूर्ण गुजरात प्रदेश के दूरस्थ एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से विवाह हेतु सत कैवल समूह लग्नोत्सव में वर और वधू अपने परिवारजनों के साथ आते हैं। भारतीय सामाजिक परंपरा में 16 संस्कारों में विवाह को अति आवश्यक संस्कार माना गया है। विवाह संस्कार को गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम में युवक और युवती दोनों ही के जीवन में आधारभूत परिवर्तन होने लगते हैं। विवाह संस्कार के पश्चात पति पत्नी के रूप में उनके सुख दुख अकेले ना होकर साझा हो जाते हैं, जहां जीवन की प्रत्येक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में एक साथ मिलकर जिया जाता है। सामूहिक लग्नोत्सव के दिवस मुख्य विवाह मंडप से थोड़ी ही दूरी पर एक सामूहिक स्थल से वर पक्ष की तैयारियां और उल्लास के रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। एक साथ चली दूल्हों की बारात सड़कों पर एक बड़े जुलूस की तरह छा जाती है। धीरे धीरे इन दूल्हों की उमंग अपनी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक पहुंचती है। इस सामूहिक लग्नोत्सव समारोह में परम पूज्य गुरु जी की प्रेरणादायक उपस्थिति श्रद्धालुओं को आश्वस्त करती है कि परम पूज्य गुरु जी उनकी आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ उनकी सांसारिक समस्याओं के निराकरण में भी निरंतर सजग हैं। लग्नोत्सव आरंभ हो जाता है और पूर्ण रीति रिवाज के साथ विवाह को संपन्न कराया जाता है। प्रत्येक नवयुगल को परम पूज्य गुरु जी की ओर से जीवन उपयोगी उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। कई हजार लड़कियों का कन्यादान यानी शादी का हमारे समूह लग्न में हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट हमारे तक आई नहीं है। शायद हुई भी होगी, लेकिन हमारे तक जो है, और हम जो भी कन्यादान करते उसमें उस परिवार से लिख के देते हैं कि अगर लग्न विच्छेद हो तो ये सारा सामान जो हम देते हैं वो बेटी का ही उस पर अधिकार रहेगा, कन्या का ही अधिकार रहेगा, ऐसा हम उसके पास लिखवा लेते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है। वैवाहिक मंडप में ही वर पक्ष और वधु पक्ष से विवाह हेतु लिखित सहमति ली जाती है। इस लग्नोत्सव में श्रद्धालु दान दाताओं की भी अपनी एक प्रमुख भूमिका होती है। कैवल ज्ञान संप्रदाय के भक्तों द्वारा इस सामूहिक लग्नोत्सव के आयोजन के हर पक्ष को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जाता है और फिर विदाई होती है इन कन्याओं की
एक नए जीवन की ओर। परम पूज्य गुरु जी का स्नेहमयी आशीर्वाद और हाथ में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी का स्वरूप इनके वैवाहिक जीवन के सुखमय होने का आश्वासन देता है। मैंने शादी इसलिए की कि मेरा फालतू खर्चा बचे और गुरु जी का आशीर्वाद मिले और हम अपने नव जीवन की शुरुआत अच्छी तरह से कर सकें। दहेज तो नहीं लेना चाहिए। नहीं लिया और नहीं लेना चाहिए। बेटी दे रहे हैं, वही सबसे बड़ा दहेज। गुरु जी की छत्र छाया में और गुरु जी के आशीर्वाद नीचे अगर आपको लग्न जैसा अवसर प्राप्त मिले तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। आभार की ये श्रृंखला हर युगल के मुंह से विस्तृत होती रही, और हो भी क्यों ना। ये लग्नोत्सव की दिव्य संकल्प गाथा आज एक मील का पत्थर बन गई है, जिसे देखकर हर कोई एक नई राह पर चल सकता है। नई राह किसी का घर बसाने की, किसी को सहारा देने की और अपने गुरुजनों के प्रति समर्पण और श्रद्धा की। आप भी आमंत्रित हैं इस सामूहिक लग्नोत्सव में। दीजिए सहारा एक नव युगल को और आनंद लीजिए परम पूज्य गुरु जी के प्रेम और स्नेह का, इनके आशीर्वाद का, क्योंकि गुरु ही कैवल कर्ता तक पहुंचने का माध्यम है। सत कैवल साहिब।